विरुद्ध कोई आवाज न उठा सके या कोई आवाज उठाने वाला या विद्रोह करने का कार्य करे तो लोग उसका समर्थन ना कर सके। एक तो कोई व्यक्ति इस जाति वर्ण के विरोध में आवाज नहीं उठा सके, और मान लो आवाज उठाई तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर समाज से बाहर निकालने की या बहिष्कृत करने की सजा दी जा रही है तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे कि भाई इसने विरोध किया, ये समाज से बाहर हो गया, बहिष्कृत हो गया, इसको समाज से बाहर कर दिया, समाज के बाहर जाके तो अकेले जिंदगी जी नहीं सकते, तो उसके सर्वाइवल का ही प्रश्न खड़ा हो जाएगा। तो दूसरे लोग इस बात से डर जाएंगे और वो सोचेंगे कि नहीं, मनुस्मृति ने जो नियम बनाया उसके अनुसार हमने जाति और वर्ण के नियमों का पालन करना चाहिए। तो इसलिए बलपूर्वक मनुस्मृति जो है जाति और वर्ण के नियमों का पालन करने की ओर जोर देती है, और जो विरोधी लोग होते हैं उनका मुंह बंद करने और उनको दबाने का कार्य करती है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर मनु या सुमिति भार्गव ने जाति से बहिष्कृत करने का नियम बनाया। तो निश्चित रूप से जाति व्यवस्था का विरोध करने वाले हमारे मूल निवासी नागवंशी बौद्ध ही रहे होंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया, जिन्होंने ब्राह्मणों की कटुतापूर्ण और समानता पर आधारित जाति व्यवस्था का विरोध किया होगा। आज भी कर रहे हैं। आज भी जो बौद्ध समाज के लोग हैं वो जाति और वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, उस समय भी करते थे। तो मनु द्वारा जाति से बहिष्कृत करने का नियम बनाने पर भी यदि किसी जाति के बहुसंख्यक लोग जाति व्यवस्था के विरोध में जाते हैं तो उस जाति के बहुसंख्यक लोगों को जाति से बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। अभी दूसरी कंडीशन बता रहे कि चलो मान लो कि उन्होंने नियम बनाया कि जाति से बहिष्कृत कर देना चाहिए। अब एक गांव में 100 परिवार रहते, 100 में से 80 परिवार ने घोषणा कर दी कि हम जाति और वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं। अब वो गांव में 100 परिवार है और 80 ने विरोध कर दिया, तो जो वर्ण जाति का समर्थन करते वो समाज से बाहर हो जाएंगे अपने आप। तो वर्ण जाति का विरोध करने वाले तो बाहर नहीं होंगे, क्योंकि उनकी संख्या तो 80 है। अब मान लो कि किसी गांव में बहुसंख्यक लोगों ने वर्ण और जाति का विरोध किया, फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे? या एक तो ये है। दूसरा, ये जो नियम बनाया कि बहिष्कृत कर दिया जाए। अब मान लो कि आज के दिन एक परिवार को बहिष्कृत किया, दूसरे दिन वो दूसरा व्यक्ति कहेगा कि जाति और वर्ण का नियम मुझे भी नहीं मानना, वो बहिष्कृत हो जाएगा, उसको बाहर कर दिया। फिर तीसरे को किया, चौथे को किया, तो जो बहिष्कृत जिन लोगों को कर दिया उन बहिष्कृत लोगों का ही एक गांव बच जाएगा। तो बहिष्कृत करना था, उसे दंड देना था, वो तो बहिष्कृत लोगों का ही अलग गांव बच जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए, क्योंकि नियम बनाते समय प्रैक्टिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, और ये प्रॉब्लम ब्राह्मणों को भी आई ही होगी, और ये प्रैक्टिकल बात है। किसी गांव में यदि एक परिवार ये कहे कि हम जाति के नियमों का पालन नहीं करते, चलो मनुस्मृति कहेगी इसे बहिष्कृत कर दो, फिर दूसरा परिवार कहेगा मैं भी नहीं पालन करता, उसे भी बहिष्कृत कर दो, तीसरा कहेगा, चौथा कहेगा। अब पता चले कि उस गांव में 50 घर थे, 50 में से 40 घर तो बहिष्कृत कर दिए, तो उनका तो अलग गांव ही बच जाएगा। तो बहिष्कृत करना कहाँ हुआ? उनका तो अलग गांव बच गया। तो इसको रोकने के लिए मनु ने या सुमिति भार्गव ने ऐसे जाति से बहिष्कृत लोगों के लिए प्रायश्चित कर वापस जाति में सम्मिलित होने के भी नियम बनाए। पहले बहिष्कृत करने का नियम बनाया, अब ये कंडीशन तो निर्माण हुई होगी जो मैंने बताई, क्योंकि उस समय बौद्ध समाज था, और वो बौद्ध समाज सारे लोग केवल भक्ति के बुद्ध को मानते होंगे ऐसा तो था नहीं, कट्टर बुद्धिस्ट भी होंगे। और जो कट्टर बुद्धिस्ट थे उन्होंने कहा होगा हमें बहिष्कृत कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन हम वर्ण और जाति को नहीं मानेंगे। तो उनका अलग ही गांव बच जाएगा। इसलिए मनु ने यह सोचा कि ये भी सही नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया कि जो लोग बहिष्कृत हो गए उन बहिष्कृत लोगों के लिए प्रायश्चित करने का रास्ता निकाला, और वो संस्कार निकाले जिससे प्रायश्चित करके वापस अपनी जाति में शामिल हो सकता है, और फिर वर्ण और जाति के आधार पर उनके नियमों का पालन करके अपना जीवन यापन कर सकता है। ये मनुस्मृति ने उसका रास्ता निकाला। तो इसमें श्लोक नंबर, ये जो प्रायश्चित करने से संबंधित श्लोक है, उसमें श्लोक नंबर है 11.186।
तो इस श्लोक में कहा गया है कि लेकिन जब वह प्रायश्चित कर ले, वे उसके साथ किसी पवित्र सरोवर में स्नान करे और जल से भरे गए घड़े को उस जलाशय में छोड़ दे। मतलब प्रायश्चित करने का संस्कार बता रहे हैं, प्रायश्चित करने का तरीका बता रहे हैं कि अगर किसी को बहिष्कृत कर दिया और वो उसको अपनी गलती का एहसास हो गया और वो सोचता है कि नहीं मुझे वापस अपनी जाति में जाना है, तो प्रायश्चित करके वापस अपनी जाति में आ सकता है। तो प्रायश्चित करने के लिए उसे क्या करना होगा कि उसे अपने साथ किसी पवित्र सरोवर में स्नान करना होगा, किसी तालाब में, नदी में स्नान करना होगा और जल से भरे गए घड़े को उस जलाशय में छोड़ देना होगा। तो जल से जो घड़ा भर गया है, ऐसा बोला जाता है ना कि पाप का घड़ा भर गया, तो वो एक सिंबल है कि उस घड़ा भर गया, यानी मैंने जो गलती की वो भर गया है, अब मैं इसे नदी में या तालाब में छोड़ रहा हूं, अब आगे से मैं गलती नहीं करूंगा। तो ऐसा प्रायश्चित करके वो वापस अपनी जाति में शामिल हो सकता है। ये प्रावधान मनु ने किया। दूसरा जो श्लोक है इससे संबंधित वो है 11.187। इस श्लोक में कहा है कि लेकिन वह, यानी प्रायश्चित करने वाला व्यक्ति, उस घड़े को जलाशय में छोड़ दे, अपने घर में प्रवेश करे और पहले की तरह जाति संबंधी सभी कार्यों को करे। तब मनु क्या कहता है कि आपने प्रायश्चित कर लिया, घड़े को छोड़ दिया, अब घड़े को छोड़ने के बाद वापस अपने घर में आओ और घर में आने के बाद में जाति के नियमों के अनुसार अपना आचरण करो। प्रायश्चित करने के बाद क्या करना चाहिए ये भी नियम बनाया। अगला नियम है 11.188, जिसमें कहा गया है कि बहिष्कृत हुई स्त्रियों के साथ भी इसी नियम का पालन किया जाएगा, यानी महिलाओं के साथ भी सेम नियम लागू होगा। लेकिन इन्हें वस्त्र, भोजन और पानी दिया जाए और वह अपने परिवार के घर के पास रहे। उसमें कंडीशन ये डाली कि उन्हें कपड़े दे दो, भोजन दे दो, पानी दे दो, और वह अपने परिवार के घर के पास में रहे, यानी घर के अंदर नहीं रहे, घर में नहीं रहे, वो घर के पास में रहे। अब ऐसा क्यों लिखा पता नहीं, इसका नहीं समझ में आया। तो इस प्रकार जाति से बहिष्कृत पुरुष और स्त्री को पुनः जाति में लेने की व्यवस्था की गई ताकि बहिष्कृत लोगों की संख्या न बढ़ सके। इससे बहिष्कृत लोगों को अवसर दिया गया ताकि वे जाति के नियमों का पालन करें और जाति व्यवस्था को मान्यता दें। तो जाति व्यवस्था को टिकाऊ बनाए रखने के लिए बहुत सारे अलग अलग स्टेप बनाए गए। अभी आगे जो मैं बता रहा हूँ ये तीसरी कंडीशन हो सकती है। अब पहली कंडीशन में उन्होंने अगर पति मर गया तो अतिरिक्त जो महिला बचती, यानी विधवा महिला बचती, उसकी कैसी व्यवस्था की जाए उसके लिए नियम बनाए। अगर महिला मर गई तो अतिरिक्त पुरुष बच गया, उसके लिए क्या किया जाए उसके नियम बनाए, जिसमें बाल विवाह वगैरह शामिल है। अब उसके बावजूद भी जो लोग जाति के नियमों का पालन नहीं करते थे तो उसके लिए उनको समाज से या जाति से बहिष्कृत करने के नियम बनाए। अब इतना सब होने के बावजूद भी समाज में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं। होते बहुत सारे ऐसे कट्टर लोग, गर्दन काट दो लेकिन झुकेंगे नहीं, तो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं। उन्होंने प्रायश्चित करने के बजाय विरोध करना ही बेहतर समझा होगा। तो ऐसे नागवंशी बौद्धों को, क्योंकि ये विरोध करने वाले तो बौद्धों के अलावा कोई दूसरे हो नहीं सकते, तो ऐसे मूल निवासी नागवंशी बौद्धों को सबक सिखाने के उद्देश्य से बहिष्कृत लोगों के लिए सामाजिक बहिष्कार का प्रावधान किया गया है कि जो परिवार के साथ रहने पर पाबंदी लगाता है। यानी उनको पहले जाति के नियम बनाए, फिर जाति के नियम मानने के लिए मजबूर किया। उसके बावजूद लोगों ने, अगर कुछ लोगों ने जाति के नियम नहीं माने, फिर उनको बहिष्कृत करने के बाद में जो लोग मान गए उनको वापस शामिल कर दिया प्रायश्चित करवा कर। लेकिन उसके बावजूद कई लोग ऐसे होंगे कि जो कहेंगे कि चाहे बहिष्कृत करो चाहे कुछ भी करो, लेकिन हम तुम्हारे वर्ण और जाति को नहीं मानते, ना तुम्हारी मनुस्मृति को मानते। ऐसे भी लोग रहे होंगे। तो उनके लिए क्या नियम बनाया कि बहिष्कृत करने के बाद भी उनके साथ फिर कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सोचकर मनु ने नियम बनाया। तो इसमें श्लोक नंबर 11.189 यानी 189 है। इसमें कहा गया है उन्हें, यानी जो बहिष्कृत लोग है या बहिष्कृत परिवार है, उसके लिए कहा गया है कि उन्हें वस्त्र, भोजन और पानी नहीं दिया जाए और वह अपने परिवार के साथ घर पर न रहे। जिस व्यक्ति को
समाज से बहिष्कृत कर दिया, उसको ना ही कपड़े दो, ना भोजन दो, ना पानी दो। अब गांव में आप सोचिए कि गांव में एक कुआं होता है जहाँ से पानी भरते हैं, दुकान एक होती है, किराने की दुकान होती है, या जो भी वहाँ संसाधन जिससे कि एक साधारण मनुष्य का जीवन यापन होता है, तो वो मूलभूत जो जीवन यापन करने के लिए मूलभूत जो साधन है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। तो इसमें रोटी, कपड़ा और जल शामिल किया है, यानी पानी। तो ये तीनों उसको मत दो। अब एक तो समाज से बहिष्कृत कर दिया, और अब तीनों चीज का वो उपयोग नहीं कर सकता, तो मरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचेगा उसके पास। तो विरोध करने वाले को सबक सिखाने या उसको दंड देने का ये प्रावधान मनु ने किया था।